वेलकम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वेटेज मार्क्स से भी, ट्रेडिंग एग्ज़ाम से भी। मैं अगर आपसे पूछो मेरे से कि सबसे फेवरेट चैप्टर आपको पूरे इसमें कौन सा लगता है, तो मैं कहूँगा ये थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है। क्योंकि जो चीज़ें क्यों फेवरेट लगता है ये जान लो। देखो, पहले ये जो चीज़ें जिस थर्ड चैप्टर में मिलेगी ना देखने को, ये आप प्रैक्टिकल मार्केट में इतना देखोगे, मतलब इसके बेस पे इतनी ट्रेडिंग होती है प्रैक्टिकल मार्केट में कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और ध्यान से कंसेप्ट को समझना, जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से इस चीज़ों को समझाऊँ। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज़ सपोर्ट और व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं पहला जो है टॉपिक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बेसिक चीज़ होती है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में एक जोन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्रिंट करके समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम यहाँ पे देखो। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे कोई स्टॉक है। एक सेकेंड गाइस। देखो, ये कोई स्टॉक है, ये एक रेंज है और एक रेंज है। देखो, ये देखो यहाँ पे एक रेंज है, मान लो ये हो गया 2400 और ये हो गया 2600। रिलायंस है, अभी मेरा फेवरेट तो रिलायंस, तो फिर रिलायंस ही पकड़ते। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2400 पे, जब 2400 पे 2600 पे ये स्टॉक चल रहा है, अब वहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरना चालू कर दिया और ये ऐसा प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, 2400 से ये एक बाइंग आना चालू हो गई। मतलब 2400 से 2400 एक जोन है, मतलब आप 2400 मत समझना, एक जोन है, समझ जाओ एक जोन है। थोड़ा सा जोन खराब हो गया। ये देखो, ये 2650 से लेके ये देखो 2650 और 2600 और एक सेकेंड, ये 2350, ये एक जोन है फॉर एग्जांपल। अभी क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आ गया। अभी ये क्या होगा, ये बायर्स है। ये सपोर्ट को क्या बोलते हैं मालूम है, बायर्स बोलते हैं। ये एक सपोर्ट जोन, यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब कि जैसा कैसा फ्लोरिंग होती है कि ऊपर एक फ्लोर होता है जो रजिस्ट करता है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। बट नीचे एक होता है ना, नीचे फ्लोरिंग होती है कि इसके नीचे नहीं जा सकते सपोर्ट। जैसे हमें ज़मीन का सपोर्ट है, हम ज़मीन के नीचे नहीं जा सकते, वैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी जो नीचे देखो, यहाँ पे 2400 पे क्या है, बायर्स बहुत स्ट्रांग है। इनको ये प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है बाइंग करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट से वापस ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर। और ये 2650 या 2600 के रेंज से क्या हो रहा है, जो सेलर है ना, ये एक्टिव हो जा रहे हैं। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे सेलर का जोन है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, क्या होता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ 2600 अब ज़्यादा भाव हो गया है औकात से, मतलब किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि अब औकात से ऊपर चली गई, तो वैसा कुछ समझ सकते हो आप कि हाँ ये ज़्यादा चली गई, अब यहाँ से इसको नीचे लाना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है और जिन्होंने यहाँ पे 2400 से बाइंग की रहती ना, वो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते हैं, तो उससे वजह से वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो यही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, यही एक बेसिक होता है। अभी यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सपोर्ट इज द हॉरिजेंटल फ्लोर वेयर द इंटरेस्ट इन बाइंग कॉमोडिटी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको कहा कि सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों का, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं, बाइंग करना चालू करते हैं। तो इससे क्या होता है, सेलर यहाँ से प्रेशर हट जाता है सेलिंग का। और फिर देखो, लॉजिकली एज द प्राइस इज डिक्लाइन टूवर्ड द सपोर्ट एट गेट द चीप, मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब 2600 से भाव से 2400 पे आ गया, तो आपको चीप लग रहा है ना। अभी 2400 2600 चला था, अभी 2400 पे मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है। तो बायर बिकम अ मोर इंक्लाइंड टू बाय एंड सेलर बिकम अ लेस इंक्लाइन। मतलब आपने 2600 पे बेचा रहेगा तो आप 2400 पे और बेचोगे क्या, नहीं ना, आप तो प्रॉफिट बुकिंग करोगे। और बायर क्या सोचेगा, 2600 का 2400 पे आ गया, वो बाइंग की सोचेगा, आप सेलिंग की सोचोगे। इसकी वजह से क्या होता है, एक सपोर्ट जोन बनता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। जैसे ड्राइंग देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखो मार्केट स्टॉक ये नीचे, ये यूएसडी है, यूएस डॉलर है, नीचे आ रहा था। जैसे ही एक रुपये पे आया, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर एक सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर ऊपर सपोर्ट लिया। देखो 2-3 बार यहाँ पे कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक सपोर्ट जोन बन गया है। यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है, ये इंटरेस्टिंग जोन है उनके लिए। सेम इसका अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज होल्डिंग सेलिंग जोन, मतलब एक होता है फ्लोरिंग और होता है सेलिंग। सेलिंग मतलब ये देखो, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि अरे क्या बोलते हैं सपोर्ट जोन को, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन के लिए क्या था, फॉलिंग था और इसके लिए सेलिंग था। वेयर द प्रेशर ऑफ सेल इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ बायर, मतलब सेलर का प्रेशर ज़्यादा होता है बायर से। सेलर यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज उनको क्या लगता है ये ओवर वैल्यूड है। और बायर क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है, 2400 का भाव 2600 चला गया, अब मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करना है। और सेलर क्या सोचते हैं, नहीं अभी ओवर वैल्यूड हो गया, हमको अब सेल करना है इसको। तो देखो, दोज आर द रेजिस्टेंस लेवल इज द प्राइस एट विच द सिग्निफाइंग सप्लाई एग्जिट एटलीस्ट द टेम्पररी हॉल्ट, मतलब टेम्पररी कम से कम रुकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत फट से सेलिंग आती है, थोड़ा तो वहाँ पे रुकेंगे।
मतलब थोड़ा बहुत सेलर सेल करते हैं, ऐसा होता है। लॉजिकल एज द प्राइस इज द एडवांस द टूवर्ड द रेजिस्टेंस सेलर बिकम अ मोर इंक्लाइन टू सेल द प्राइस, मतलब वही ओवरबाउट लगता है तो वहाँ पे सेलिंग की सोचते हैं। आई होप अच्छे से समझा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मार्केट में बहुत यूज़ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कि ये अक्वायर क्यों होता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनता क्यों है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने आपका लॉजिक क्लियर किया था बहुत अच्छे से लाइन खींच के, कि जो बायर होते हैं वो क्या सोचते हैं जब सपोर्ट पे आता है कि यहाँ पे ये स्टॉक 2600 का स्टॉक यहाँ पे बाइंग 2400 पे आ गया है, मतलब कम प्राइस में मिल रहा है, नीचे में के लेवल पे मिल रहा है, चीप लेवल पे मिल रहा है, और पहले भी यहाँ पे बाइंग हुई, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे बाइंग करना चालू करते हैं वो प्राइस पे, और फिर वो स्टॉक 2600 पे चला था, फिर वो स्टॉक 2400 पे आता है, तो वो बायर तो ऐड हुए हैं, जो पिछले बायर थे जो 2400 पे बाय किए वो वापस बाय करेंगे, बट या इस बार नए बायर भी आएंगे जो पिछली बार देखे कि यहाँ 2400 से प्राइस ऊपर चला गया, वो भी जुड़ेंगे, तो वो भी और ऊपर लेके जाएंगे स्टॉक को। और सेम सेलिंग साइड भी यही होता है, जब रेजिस्टेंस जोन पे आता है ना, तो क्या होता है कि लोगों को ओवर वैल्यू लगता है तो वो वहाँ से नीचे लेके आते हैं, और थोड़ी बहुत बायर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो बार बार जब उस जोन से गिरना चालू हो जाता है ना कोई चीज़, तो समझ जाते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ये स्टॉक इस प्राइस पे हॉल्ट नहीं कर पा रहा है, ट्रेड नहीं कर पा रहा है, मतलब लोगों को वो प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए वो नीचे लेके जा रहे हैं, ऐसा होता है। अभी पढ़ लेते हैं, देखो A stock price is determined by the supply and demand. Bull buy when the stock price is too low. Bear sell when the stock price is maximum. समझ गया आप कि बुल नीचे के प्राइस पे करता है और प्राइस बेयर क्या करता है ऊपर से बेचता है। बुल इंक्रीज द प्राइस बाय इंक्रीजिंग द डिमांड एंड बेयर द डिक्रीज इट बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई। ये क्वेश्चन आता है, ये मार्क कर लो कि बुल्स प्राइस को इंक्रीज करते हैं डिमांड बढ़ा के, और सेलर क्या करते हैं प्राइस को डिक्रीज करते हैं सप्लाई बढ़ा के। और मार्केट इज एच द बैलेंस व्हेन द बुल एंड बेयर आर एग्री ऑन द प्राइस। अब जब बैलेंस होता है ना, प्राइस किसी जगह रुकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ना बुल इंटरेस्टिंग है ना बैल इंटरेस्टिंग, मतलब उनको क्या लग रहा है कि हाँ फेयर वैल्यूड है, यही वैल्यू होना चाहिए था। अब ब्रेक थ्रू आउट द रेजिस्टेंस लाइन शो दैट द बायस वाज द विन द ओवर द सेलर आउट ऑफ, मतलब अभी ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जोन है, अभी इसका ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये बायर यहाँ से बाइंग करना चालू किया और बाइंग ने इसको भी तोड़ दिया, मतलब सेलर को भी हटा के और ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स जो थे, यहाँ पे जो बायर्स थे बुल, उन्होंने बेयर को हरा दिया, यहाँ पे वो जीत चुके हैं, अब स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाएगा। मतलब अब क्या होगा, ये जो सपोर्ट लेवल था ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जो ये बार बार रोक रहा था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, मतलब अब ये प्राइस इसके ऊपर चला गया है, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा प्राइस, अब ऐसा हो गया है। बिकॉज ये सेलर जो थे वो हट चुके हैं, अब ये रेस से हट चुके हैं, अब यहाँ पे बायर्स खड़े हो गए हैं, बिकॉज इन्होंने ही तो तोड़ा ये रेंज को, ये तोड़ के तभी तो ऊपर गया, तो सेलर साफ हो गए, बायर्स खड़े हो गए, तो अभी उस रेंज के ऊपर हो गया। तो वही बोलते द प्राइस ऑफ स्टॉक इज बीट हायर देन द प्रीवियस लेवल बाय द बुल्स वंस द रेजिस्टेंस लेवल ब्रोकन अदर देन क्रिएटेड एट द हायर लेवल। मतलब फॉर एग्जांपल 2600 का भाव जो मैं कह रहा था कि बार बार रजिस्ट कर रहा था, अभी ये इसके ऊपर चला गया है, अब इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस जोन होगा, फॉर एग्जांपल 2800 पे रेजिस्टेंस जोन है, बट अभी क्या हुआ, अभी 2600 बन गया हमारे लिए बाइंग जोन, अभी ये जो सेलर का जोन हट गया है, रेजिस्टेंस हट के सपोर्ट हो गया, अब ऊपर रेजिस्टेंस बन गया है, वही कह रहा है कि नए नए रेजिस्टेंस बनते सॉरी। अरे देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने आपको कहा, देखो ये मैंने अपने से निकाला है, ट्रेडिंग व्यू से निकाल के अपने आप से बताया गया आपको। देखो एयू स्मॉल फाइनेंस का है, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से पैटर्न बना है। देखो जब ये स्टॉक यहाँ पे, देखो पहले सबसे पहले स्टॉक ये इस लेवल पे घूमता था 700 पे, जैसे ही देखो यहाँ पे 700 पे क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था, बार बार 700 से सेलिंग आती थी, जैसे देखो एक बार यहाँ 700 से सेलिंग आई और 640 के पास से बाइंग आई है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो अभी क्या हुआ, देखो ये बायर्स ने कितने अच्छे से ब्रेकआउट किया, देखो ये जोन के ऊपर चले गए, जो रेजिस्टेंस जोन था, जो यहाँ पे 700 एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, उसका ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब 700 बन गया सपोर्ट, अब नया रेजिस्टेंस लेवल किधर क्रिएट हुआ, 740 के पास, बट ये 740 का भी ब्रेकआउट करके यहाँ पे अब रेजिस्टेंस कर रहा है। ये जोन क्या है, 780 से 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बन गया अब एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए। अब एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए 800 के ऊपर जाना मुश्किल हो गया, 780 800 के नीचे। और रेजिस्टेंस जोन क्या बन गया है, 740 780, देखो ये एक रेंज बन गया है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि एक जोन होता है, पर्टिकुलर प्राइस कभी भी नहीं होता, एक ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं होता, ये एक जोन होता है। जैसा देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये मेरा पर्सनल है, मैंने क्रिएट किया ये सब। अभी देखो चेंज होता है, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया चेंज ऑफ सपोर्ट टू रेजिस्टेंस वाइस वर्सा, मतलब अगर सपोर्ट जोन टूट गया तो क्या बन गया, सपोर्ट जोन अगर नीचे साइड के लिए ब्रेक हो गया तो सपोर्ट जोन अब बन गया रेजिस्टेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल
2400 पे मार्केट नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, अब एयू स्मॉल फाइनेंस पे देखते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला 700 के पास, 700 के ऊपर चला गया स्टॉक। अब क्या हुआ, पहले 700 क्या होता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था, बट अब ये 700 क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। और हमारे लिए 700 800 क्या बन जाएगा, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। नया रेजिस्टेंस क्या क्रिएट हो गया, 800, और सपोर्ट बन गया 700। तो यही वाई से वर्षा हो जाता है, ये ऊपर भी उल्टा साइड भी हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जब ऊपर साइड का ब्रेकआउट हो गया तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और उसके ऊपर नया रेजिस्टेंस आता है। और नीचे साइड में क्या होता है कि नया सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, मतलब वो रजिस्टेंस बन गया, नीचे नया सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा। देखो वन द प्राइस इज बिलो द सपोर्ट लेवल द अर्ली आर ब्रोकन support level can be turned into the resistance the broken of support level signals that the force of supply has been overcome for the force of demand, therefore is the price return to the level there is likely to be the increase in supply। मतलब जैसे ही ब्रेकआउट होता है सप्लाई जोन का, क्या होता है, सप्लाई बढ़ भी जाती है और भी लोगों और लोग आके बेचना चालू करते हैं कि हाँ अभी ये ब्रेकआउट हो गया है और बेचो, ऐसा होता है। और वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको इंपॉर्टेंस कैसे बताऊँ। देखो मार्केट में इतना यूज़ होता है ये चीज़ कि आप मान नहीं सकते हो कि अगर आप किसी बेसिक, जो बहुत दिमाग वाला ट्रेडर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता है कि एक जोन है, ये एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, बस उसके बेस पे ट्रेडिंग करता है और वो बहुत सक्सेसफुल होगा। जितने भी लोग मैंने देखे मार्केट में 100 तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, बट सक्सेसफुल वही होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानते हैं और अच्छे से उस पर ट्रेड लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टर ट्रेड टू रिमेंबर द प्रीवियस एरिया लेवल एंड दोज आर द मेक देम इम्पॉर्टेंट। जो इन्वेस्टर होता है वो ट्रेंड में फॉलो करता है, तो उससे क्या होता है, प्राइस जो होता है ना उसको पता चलता है कि हाँ ये प्राइस एक अच्छा है, सपोर्ट जोन है, और एक रेजिस्टेंस जोन है अच्छा है। देखो व्हेन द प्राइस ऑफ स्टॉक चेंजिंग रैपिडली ईच डे द बाइंग एंड सेलिंग विल बी डन बाय द डोमेस्टिक लेवल, देयर विल बी नो एग्जिट एंड एनी heliminity are pattern of the price changing, but when the price stayed with the narrow range for the period time of area is formed by the investor to being remember the specific price। जैसे मैंने कहा देखो एक जोन क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये एक जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ देखो ये एक जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये एक जोन है। तो ये जो बायर्स है ना, इन्होंने ये क्रिएट किया है जोन को, ये ऐसे ही नहीं क्रिएट हुआ। वो क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था बहुत तेज़ी से, बायर यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा रोकेंगे, फिर धीरे धीरे बायर अपनी प्रेशर बढ़ा के इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसके लिए इसको क्रिएट होने को भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट लेवल ऐसे क्रिएट होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा यहाँ पे बायर होल्ड करते हैं, नए बायर सोचते हैं कि हाँ बाइंग के लिए अच्छा प्राइस लगता है, वो बाइंग करते हैं, फिर जाके वो ऊपर जाता है, ऐसा चलता है। एक सेकेंड देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस प्रीवियस सपोर्ट लेवल कैन बी यूज एज अ टारगेट एंड लिमिट ऑफ द प्राइस। ये क्वेश्चन आता है, ये मार्क कर लो। जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, प्रीवियस सपोर्ट को टारगेट एंड लिमिट के जैसा यूज़ किया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा प्रीवियस सपोर्ट 2600 पे था, 2400 पे था, तो जैसे ही 2400 पे आएगा ना, तो मेरा टारगेट क्या होगा, आप 2600 के लिए जा सकता है, तो मैं सपोर्ट लेवल पे बाय करके 2600 का टारगेट रख सकता हूँ, यही बताया जा रहा है। देखो यही बता रहा है।